तो सबसे पहले आते हैं जी 4 से 5% का रिटर्न जो है वो आपको मिलता है एफडी में। हाँ। इससे थोड़ा सा बेहतर रिटर्न मिलता है पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो होती है एनएससी, पीपीएफ और ये जो भी एमआईएस वगैरह होती है वहां पे वो है। फिर उसके बाद जो उससे ऊपर का विकल्प है वो कुछ सरकार बॉन्ड ले आती है, कई दफा 7% 8% के, उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद जो यहां से आगे के जो इंस्ट्रूमेंट है वो और ज्यादा रिस्की हैं, लेकिन पिछले 10 15 20 सालों में देखा गया है कि उन्होंने रिटर्न अच्छा दिया है। हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न। इसके बाद 12% से लेके 30% तक की रिटर्न वाले जो हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, जो कि पिछले 10 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि 6 महीने 8 महीने 1 साल की। इसके बाद सोना जो है जिसे गोल्ड कहते हैं वो एक विकल्प है, चांदी है वो एक विकल्प है, प्रॉपर्टी एक विकल्प है, रियल एस्टेट जिसे बोलते हैं, और इसके बाद बिटकॉइन एक विकल्प है। ये सारे हमारे पास विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट्स के। ठीक। अब आपको देखना है कि आप कहाँ फिट हो सकते हैं। फिट का मेरा मतलब ये है कि किसी आदमी के पास 10 लाख रुपए हैं, उसे बोनस मिला, सैलरी मिली, या कोई उसने जमीन बेची और उसे 1 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन 1 साल बाद उसे लगता है कि मुझे अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करने भेजना है, बच्चे की शादी करनी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है वो अपना एफडी में डाले। अब कोई व्यक्ति है वो कहता है मैं तो कुछ छोटा मोटा अभी मेरा बच्चा पैदा ही हुआ उसके लिए सेव करना चाहता हूँ, तो मेरे को ये 25 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली, मैं अपने बच्चे को एक बड़ा रकम देना चाहता हूँ, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा रिटर्न दे देता है। अब अरविंद एक और प्रोडक्ट है गोल्ड। जब मेरी आज से शादी हुई थी 25 साल पहले, 26 साल पहले, तो गोल्ड का रेट 4,000 रुपये तोला था। आज वही गोल्ड का रेट 1,60,000 रुपये तोला है, प्लस 2 लाख तक टच करके वापस आ चुका है। तो अगर मैं हर साल का देखूं तो कुछ बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर किसी ने 2 लाख में एंट्री करी है तो वो नुकसान में है। तो कभी भी ना आपको इन्वेस्टमेंट ये नहीं देखनी चाहिए छोटे होराइजन पे। अगर आप कभी किसी इंश्योरेंस वाले से, कभी बैंक से या किसी से पूछेंगे ना कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो वो कहेगा सर कितने साल के लिए करना है। आपने कहा जी मुझे 10 साल के लिए करना है, तो वो कहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। मतलब वो 10 साल को शॉर्ट टर्म बोलता है। मिड टर्म का मतलब है 10 से 20 साल, और 20 साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन जो लोग हैं, जो आम आदमी है, उसे लगता है 1 डेढ़ साल कर लिया तो